तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो करूंगा मैं नदियों के बारे में। देखिए आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा, उसके साथ साथ इसके जो कुछ फैक्ट है वो भी आपको साथ में शेयर करूंगा ताकि आपकी नॉलेज ज्यादा बढ़ सके। तो पहले आपको मैं ट्रिक बताता हूं, फिर हम इसकी आगे बातें करते हैं। तो देखिए पहली हमारी ट्रिक है कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती है, जो प्रमुख नदियां हैं। तो इसकी ट्रिक है कि बर्मा की गोद में गंगा, तो की से मतलब कृष्णा, इसकी की बात कर रहा हूं, और कावेरी, गोद से मतलब गोदावरी, मे से मतलब महानदी, और गंगा से गंगा। यानी 5 ही ऐसी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी और गंगा। तो पहले हम बात करते हैं कृष्णा और कावेरी की। देखिए हमारे इंडिया में कुछ ऐसी नदियां हैं जो इंडिया में उसका उद्गम स्थान है, ठीक है, लेकिन कुछ इंडिया के बाहर से भी इंडिया में आती है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी। वह भी पता है तिब्बत का जो पठार है वहां पर मानसरोवर झील से वो निकलती है और तिब्बत में वो बहती है सांगपो के नाम से। लेकिन जैसे ही वो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो उसका नाम दिवांग हो जाता है। बाद में जैसे ही वो असम में एंटर करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और वो आगे जाकर जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है उसका नाम जमुना हो जाता है, जो कि इस साइड से जो भागीरथी आ रही है उससे वो मिल जाती है और उसके बाद इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। यानी ऐसी नदियां जो बाहर से इंडिया में आती है। लेकिन कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी और गंगा ये ऐसी नदियां हैं जो इंडिया में से निकलती है। तो पहले हम बात करते हैं कृष्णा और कावेरी। देखिए कृष्णा और गोदावरी ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र से निकलती है। ये जो गोदावरी है ये महाराष्ट्र में एक जिला है नासिक, ठीक है, वहां पर एक त्रंबकेश्वर पर्वत है, उससे उससे निकलती है। ये जो कृष्णा है ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है, और ये जो कावेरी है ये कर्नाटका से निकलती है ब्रह्मगिरी पर्वत से, ठीक है, और ये तीनों कहां पर गिरती है, जाकर बंगाल की खाड़ी में। ये जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। हमें पता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों बिल्कुल टच में है, तो छत्तीसगढ़ से निकलती है, फिर ये उत्तर में जाती है और फिर ये उड़ीसा में एंटर करती है, जहां पर इसके ऊपर बाढ़ का सबसे लंबा जो बांध है, ठीक है, वो इस पर बनाया हुआ है हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है, और बाद में जाकर ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब बात करते हैं गंगा। देखिए गंगा निकलती कहां से है, हमारे जो उत्तराखंड जिला है। तो देखिए शुरू में जब गंगा निकलती है तो इसका नाम गंगा नहीं होता, शुरू में इसका नाम होता है अलकनंदा, यानी कि इस साइड से अलकनंदा और इस साइड से भागीरथी। तो जैसे इस पॉइंट पर ये मिलती है तो इस पॉइंट का नाम है देवप्रयाग, इसके बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा, ठीक है। और ये गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यों से होती हुई जैसे ये एंटर करती है बांग्लादेश में तो इसका नाम फिर से भागीरथी पड़ जाता है, और ऊपर से आती है ब्रह्मपुत्र जिसका नाम अभी जमुना है। तो दोनों ये मिल जाते हैं, इसके बाद इसका नाम पड़ता है पद्मा। यहां तक पद्मा चलती है तो ऊपर से यहां पर नदी आती है जिसका नाम है मेघना, तो आगे इसका नाम मेघना हो जाएगा, और फिर जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं जहां पर ये डेल्टा बनाती है, ठीक है, और उस डेल्टा को बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। और वहां पर आपको पता है जो सुंदरवन के नामक वृक्ष पाए जाते हैं उसी के कारण इसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। वो वृक्ष कौन कौन से होते हैं, मैग्रोवन होते हैं, जिनकी जड़ें ऊपर निकली हुई होती है। इसी कारण क्या है कि हमारे पश्चिम बंगाल जहां पर गंगा का एक पार्ट हुगली बहती है और बांग्लादेश जहां पर गंगा बहती है, इन दोनों जगह पर जूट सबसे ज्यादा होता है। यानी पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो जूट सबसे ज्यादा बांग्लादेश में, और इंडिया की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में होता है। तो ये कुछ इसकी बेसिक नॉलेज थी नदियों के बारे में। देखते हैं अगली ट्रिक्स क्या है हमारी। ये ट्रिक है साइंस को लेकर, एदिश राशियां और सैदिश राशियां कौन सी होती है। देखिए आप सिर्फ एदिश राशि को याद कर लीजिए, इसके बाद में जितनी राशियां बची है वो सारी आपकी सैदिश होगी। तो इसकी ट्रिक क्या है, उसका दाल MSC से आता है। देखिए ऊ से क्या बनेगा, ऊर्जा, स से समय यानी टाइम, का से कार्य यानी वर्क, दा से दाब यानी प्रेशर, लय से लंबाई, एम से मास, एस से स्पीड, सी से करंट। यहां पर से साइलेंट है, आ से आयतन, ता से ताप, यानी ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, मास, स्पीड, करंट, आयतन और ताप, ये सारे के सारी एदिश राशि है। और बाकी जो बच गई वो कौन सी होगी, सैदिश राशियां। इसकी ट्रिक है उसका दाल MSC से आता है। ओके अगली देखते हैं, अगली हिस्ट्री से लेकर है शाहजहां, यानी मुगल साम्राज्य की भी यहां पर बात चलने वाली है। देखिए जो शाहजहां था इसका पहले जो नाम था वो खुर्रम था, ठीक है, तो इसके बाद जो जहांगीर था उसने इसके शाहजहां नाम की से उपाधि दी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो शाहजहां था उसने क्या क्या बनवाया था। तो इसने देखिए जो बनवाया था उसकी ट्रिक है मत जा रेशमी रेशमत दीवानी, ठीक है, मैं से मतलब मयूर सिंहासन, तैसे ताजमहल जो आगरा में है,
जा से जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, रे से रेशमा बाग, ठीक है, सै से शाहजहां बाग, और मां से मोती मस्जिद, और दीवानी से 3 बनते हैं, दीवाने आम, दीवाने खास, ठीक है। यानी शाहजहां ने जब इंडिया में था ये, तो इसने क्या क्या बनवाया था, मयूर सिंहासन, ताजमहल, जामा मस्जिद, रेशमा बाग, शाहजहां बाग, मोती मस्जिद, दीवाने आम और दीवाने खास। देखिए ये मुगल साम्राज्य का था शाहजहां, और मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी, बाबर ने, ठीक है। जो पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में, उसके बाद से हम मानते हैं कि जो एक्चुअल शासन था मुगल साम्राज्य का वो यहां से स्टार्ट होता है। ओके, तो ये था हिस्ट्री को लेकर। अगली थोड़ी है जीके, स्टैटिक जीके को लेकर। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो इसकी जो ट्रिक पहले आपको बताता हूं। फ्रेश, फ से फ्रांस, आर से रसिया, ए से अमेरिका, सी से चाइना और ई से इंग्लैंड। देखिए स्थायी सदस्य का मतलब क्या होता है, ये जितने भी स्थायी सदस्य होते हैं इनके पास पावर होती है जिसे बोलते हैं वीटो पावर, यानी कभी भी किसी देश को लेकर कुछ भी डिसीजन लेना हो तो ये जो अलग अलग कंट्रीज है, चाहे फ्रांस हो, रसिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो या इंग्लैंड हो, ये अपनी वीटो पावर यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर ये 4 लोग फ्रांस, रसिया, अमेरिका और चाइना किसी पॉइंट पर सहमत है और ये चाइना अपनी वीटो पावर यूज करता है और बोलता है कि मैं सहमत नहीं हूं, तो इन चारों की पावर खत्म हो जाती है। इतनी पावर होती है स्थायी सदस्य की, ठीक है। तो फिलहाल ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। आप चाहो तो इसे मैप में भी देख सकते हो, ठीक है। यहां पर ये इंग्लैंड है जहां पर अपना हम टाइम लेते हैं, जहां पर हमारी ग्रीनविच लाइन हम बीच में खींचते हैं ना, प्राइम मेरिडियन, क्योंकि इससे हमारा इंडिया का 5.5 घंटे टाइम आगे है, ठीक है। और यहीं पर फ्रांस है, ठीक है, अमेरिका यहां पर हो ही गया, यानी ऐसे कर करके 5 देश है। यहां पर ऊपर चाइना हो गया, ठीक है। तो ये टोटल 5 देश है जिसके पास स्थायी सदस्य इन्हें प्राप्त है। ओके, तो ये 5 आपके हो चुके हैं। जो संयुक्त राष्ट्र था ये 1945 में बना था, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर। आगे देखते हैं, अगला है G8 के सदस्य देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ट्रिक है, जीजा कई बार फ्रांस आई। देखिए जी से क्या होगा, जर्मनी, जा से जापान, कै से कनाडा, ई से इटली, बार से ब्रिटेन, ठीक है, रै से रूस, फ्रांस से फ्रांस हो गया, आ से ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ये ऐसे 8 देश हैं जो G8 के सदस्य हैं। कौन से, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। अब हमें पता है ये जो रूस है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर जो टाइम जोन है वो भी काफी है, यानी एकमात्र देश रूस ऐसा है, मान के चलो ये रूस है, तो इसमें दिन में एक ऐसा टाइम आता है जब इसके एक हिस्से में तो शाम होती है और एक हिस्से में दिन होता है, इतना बड़ा क्षेत्र है इसका। ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन पर हमारी क्या है, 0 डिग्री जो लाइन है ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, जहां से हम अपना टाइम डिसाइड करते हैं, ठीक है। एक 0 डिग्री होती है और एक 180 डिग्री होती है, दोनों देशांतर होती है, क्योंकि जो ऐसे वर्टिकल होती है वो देशांतर होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे अक्षांश बोलते हैं। तो ये 0 डिग्री यहां से हम टाइम डिसाइड करते हैं और 180 से हम डेट डिसाइड करते हैं कि इस साइड क्या डेट होगी और इस साइड क्या डेट होगी। बात करते हैं कनाडा, तो कनाडा हमें पता है ऊपर कनाडा है और नीचे यूएसए, अगर आप मैप में देखो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में आता है। जापान हमें पता है कि जहां पर परमाणु बम गिराए गए थे, नागासाकी और हिरोशिमा पर। फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस में सब फिलहाल किसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप चाहो तो मैप में से देख सकते हो। और ऑस्ट्रेलिया हमें पता है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, ठीक है, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये कुछ ट्रिक थी। आई होप की वीडियो को काफी पसंद आई होगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप इस ट्रिक को अपनी कॉपी में नोट करते हैं और 2-3 बार रिवाइज करते हैं, अपने फ्रेंड को सुनाते हैं, फिर उनसे सुनते हैं, तो आपको ये ट्रिक्स याद हो जाएगी। यानी बच्चों का खेल है, आपको इनको याद रखना नहीं पड़ेगा। ऐसी मेरे पास 1000+ जीके ट्रिक्स है, उनका कलेक्शन है पूरा का पूरा, वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो उसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ओके।